हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 6 को पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 6 जो है यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा भाग है, जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक का उल्लेख किया गया है। हम 5 में पढ़ लिए थे संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का उल्लेख, लेकिन भाग 6 में जो उल्लेख किया जाता है इसमें आपके राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का उल्लेख किया जाता है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, ये भाग 6 जो है अनुच्छेद 152 से 237 तक का उल्लेख किया जाता है, जिसमें पहला चैप्टर आपका आता है राज्यपाल। भाग 6 का पहला चैप्टर राज्यपाल आता है, जिसमें हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 152 से स्टार्टिंग होता है। तो हम लोग इसके पहले संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका समझे थे, लेकिन आज हम लोग राज्य की कार्यपालिका को समझेंगे। देखिए, राज्य की कार्यपालिका में बेसिक रूप से 4 सदस्य होते हैं, जिसमें पहला राज्यपाल, दूसरा का मुख्यमंत्री, तीसरा का आपका मंत्री परिषद और चौथा आपका महाधिवक्ता। राज्यपाल के बारे में आज हम डिटेल्स पढ़ेंगे। अगला वीडियो मुख्यमंत्री पर होगा और मंत्री परिषद पर हम वीडियो ऑलरेडी बनाती है। जिस प्रकार से केंद्र के मंत्रिमंडल कार्य करती है, उसी प्रकार से राज्य में राज्य की मंत्रिमंडल काम करती है। अब महाधिवक्ता पर भी मानकर चलते हैं, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी जिस प्रकार कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता भी कार्य करते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आता है, तो अनुच्छेद 152 जो कहता है, ये अनुच्छेद 152 कहता है कि भारत में एक राज्यपाल का पद होगा, जो कि सभी राज्यों के लिए होगा। अनुच्छेद 153 कहता है कि यह राज्यपाल जो होंगे प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, या 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकते हैं। अनुच्छेद 153 के द्वारा ध्यान दीजिएगा, 152 में इनके पद का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, या फिर 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 154 जो कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो होंगे वह राज्यपाल होंगे। जैसे संघ में हम लोग पढ़ते थे कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार अगर राज्य में आते हैं तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो होते हैं वह राज्यपाल होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होते हैं वह मुख्यमंत्री ही होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, तो राज्यपाल, लेकिन जहां वास्तविक शब्द जोड़ देगा तो वास्तविक शब्द जोड़ते ही आपको कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। अगला देखते हैं कि जो 154 यही कहता है कि राज्य की कार्यपालिका के प्रधान जो होंगे वह राज्यपाल होंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख आता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति जब भी करेंगे राज्यों में तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, और नियुक्ति जो करेगा अनुच्छेद 155 के तहत ही राष्ट्रपति मुख्य माने नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल की नियुक्ति तो करेंगे, लेकिन अपने मन से राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करते हैं, वो मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री के सलाह पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। अब अनुच्छेद 156 में राज्य के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 156 में जो है राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। बेसिक रूप से सामान्यतः देखा जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल होता है। राज्यों में राज्यपाल के कार्यकाल इनके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछेगा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या फिर दे देगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आपको प्रसाद पर्यंत ही क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर दिया रहेगा 5 वर्ष तो 5 वर्ष क्लिक करना, अगर दोनों दे देगा तो आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही क्लिक करना पड़ेगा। अगला देखते हैं कि योग्यता। अनुच्छेद 157 में कहा गया है राज्यपाल की योग्यता। तो राज्यपाल के बेसिक रूप से 4 योग्यता है: भारत का नागरिक हो, दूसरा का 35 वर्ष पूरा कर लिया हो, तीसरा का अगर इनका देखा जाए तो वह किसी लाभ के पद पर न हो, चौथा वह संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। तो यहाँ पर राज्यपाल की योग्यता देख दिया गया है कि वह भारत का नागरिक हो। राज्यपाल जो होगा पहला भारत का नागरिक होगा, उसकी उम्र 35 वर्ष पूरा हो गया हो, तीसरा का उसको लाभ के पद पर न हो, चौथा कि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, तब राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे। ठीक ना? अगर इनका वेतन देखा जाए, राज्यपाल का वेतन, तो वेतन जो दिया जाता है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को वेतन कितना दिया जाता है, तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। फिलहाल वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया है, 3.5 लाख रुपया इनका वेतन है। अगला देखते हैं 158 की कार्यकारी शर्तों को दिया गया है।
अनुच्छेद 159 में कहा गया है राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 159 में कहा गया है कि उनके राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किया गया है और राज्यपाल को शपथ दिलवाएंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं इनके पद और गोपनीयता पे। तो अगर पूछेगा कि राज्य में राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा, तो शपथ दिलवाएंगे राज्य में आपको हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वह राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक, अगला देखते हैं अनुच्छेद 161 कहता है क्षमा दान की शक्ति। अनुच्छेद हम लोग केंद्र में पढ़े थे अनुच्छेद 72 में कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्य में आते हैं तो अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। क्या है? क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है और ये भी क्षमा कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची से संबंधित विषयों पर ही। अगर राज्य सूची से संबंधित विषय पर छेड़छाड़ किसी ने किया है और दंड दिया है तो उस पर ही राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर मृत्यु दंड, जैसे राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर देते हैं तो राज्यपाल को शक्ति नहीं है कि वह मृत्यु दंड को माफ कर दे। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु दंड को राज्यपाल नहीं माफ कर सकते हैं, इनके पास उतना पावर नहीं है। अगला देखते हैं क्षमा शक्ति हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 213 में अध्यादेश की शक्ति दिया गया है। अध्यादेश का मतलब समझ लेते हैं, जब राज्य में विधानमंडल कार्य न करे, किसी कारण से छुट्टी पर चला जाता है तो अनुच्छेद 213 के तहत क्या होता है कि राज्यपाल अपने सिग्नेचर के द्वारा किसी भी प्रकार के कानून या अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी जो होती है 6 माह के आसपास रहती है। लेकिन अगर पहली बैठक बैठ गई विधानसभा का चालू हो गया तो उस दौरान क्या होता है कि लगभग आपको 6 हफ्ता के पहले ही उस अध्यादेश को पारित करा लेना पड़ता है, तभी वह वैलिड होती है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 233 में जिला जज की नियुक्ति। सभी राज्य में जितने जिले होते हैं उनके जिला जजों की नियुक्ति जो होते हैं राज्यपाल ही करते हैं अनुच्छेद 233 के द्वारा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 में कहा गया है कि सभी राज्यों में राज्यपाल जो होंगे एक ही एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब ऐसे ब्रिटिश नागरिक जिसने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लिया हो उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर पूछेगा कि राज्य में राज्यपाल जो है एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, ठीक है, लेकिन किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 333 के द्वारा मनोनीत करते हैं। अब राज्यपाल को इतना समझ लिए, लेकिन इनके पास कुछ कार्य और शक्तियां, उस कार्य और शक्तियों को देख लिया जाए तो बेटर होगा। देखिए यहाँ पर दिया है राज्यपाल की कार्य एवं शक्ति। तो कार्य एवं शक्ति में देखा जाए अगर तो यह राज्यपाल की कार्य शक्ति, तो यहाँ पर पहला कार्यपालिका शक्ति में देखते हैं। कार्यपालिका शक्ति में दिया गया है कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है राज्यपाल ही करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री के सलाह पर वह मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे। इसके बाद राज्य वित्त आयोग का भी गठन जो राज्यपाल ही करते हैं और उसके सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो होगा राज्यपाल ही होंगे, जैसे बीपीएससी के अध्यक्ष या इनके सदस्यों की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल ही। अगला देखते हैं कि कुलपति, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में वो कुलपति होते हैं तो उन कुलपति का जो होगा नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे। लेकिन कुलाधिपति पूछेगा तो खुद राज्यपाल होते हैं। राज्यों में पूरे जितने यूनिवर्सिटी होंगे उनके कुलाधिपति जो होते हैं राज्यपाल होते हैं, लेकिन जो कुलपति नियुक्ति किया जाता है उनके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगला देखते हैं कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। इसके बाद अगर अनुच्छेद 356 लागू होता है, ये अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन, जैसे ही किसी राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है तो उस समय राज्यपाल जो होते हैं कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान बन जाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति इनके पास है। देखिए जब होता क्या है कि जब विधानसभा में किसी भी बिल या विधेयक पर कानून बनता है तो विधान परिषद और विधानसभा से जैसे ही पास होता है तो उस पर राज्यपाल सिग्नेचर करेंगे, तभी वह राज्य में क्या होगा कि वह कानून मान्य होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं, इनके पास विधायी शक्ति है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को भी मनोनीत करने का पावर राज्यपाल के है। सभी राज्यों में विधानसभा नहीं है, वर्तमान में 6 या 7 राज्यों के पास विधान परिषद है। तो इन विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का ताकत अगर पावर देखा जाए तो राज्यपाल के पास है। और आगे देखते हैं कि जैसे लोकसभा में हम लोग पढ़े थे कि धन विधेयक पर निर्णय लेने का अधिकार जो होता है लोकसभा अध्यक्ष को होता है, उसी प्रकार धन विधेयक अगर राज्य में आए तो राज्य विधानसभा अध्यक्ष को पावर है, लेकिन उस पर पहले सिग्नेचर धन विधेयक पर पहले साइन अगर राज्यपाल करते हैं तभी वह वैलिड होगा। अगला देखते हैं जैसे संसद, जैसे
प्रत्येक राज्य में विधानसभा अपना अलग अलग बजट पेश करती है प्रत्येक वर्ष, तो उस पर बजट पास करने से पहले राज्य में मुख्यमंत्री को राज्यपाल से अनुमति लेना पड़ता है, ठीक ना, तब वह आगे चलकर वैलिड होता है। ये तो विधायी शक्ति हो गया। इसके बाद देखते हैं अगर इनके राज्यपाल का न्यायिक शक्ति इनके पास क्या है। तो न्यायिक शक्ति में देखिए पहला मैंने बताया था अभी भी क्षमादान भी करेंगे अनुच्छेद 161 के तहत, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 161 में क्षमा शक्ति राज्यपाल के पास है, लेकिन यदि क्षमा करेंगे तो सिर्फ राज्य से संबंधित दंड वाले प्रावधान पर, और मृत्यु दंड को जो हो मृत्यु दंड को माफ राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, इनके पास ये पावर नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं तो जिला जज की नियुक्ति, प्रत्येक जैसे बिहार में 38 गो जिला है, तो 38 जिला जज को नियुक्ति जो होंगे यह राज्यपाल ही करेंगे। जिला जज की नियुक्ति जो करेंगे राज्यपाल करेंगे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाते हैं, तो राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं इस मामले में कि फलाना व्यक्ति को आप हाई कोर्ट में जज नियुक्त करिए, सलाह दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जिला जज की नियुक्ति अगर पूछेगा तो राज्यपाल करते हैं। इसके बाद इनका अगला आता है शक्ति स्वविवेक शक्ति। स्वविवेक शक्ति का मतलब ये होता है कि अपने बुद्धि के बल पर ये शक्ति का उपयोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं राज्य में हुआ कि गठबंधन का सरकार चल रहा है और गठबंधन ने अपना अलग कर लिया, तो उस समय अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। तब राज्यपाल अपने विवेक के स्तर पर अपने बुद्धि के बल पर शक्ति का प्रयोग करते हैं, और उसमें क्या होता है कि जिसकी पार्टी बहुत बड़ी होती है, जिसने ज्यादा सीट जीता है, उसी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। इसके बाद अगला इनको शक्ति है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति ये इनका महत्वपूर्ण शक्ति है राज्यपाल का। वीटो शक्ति का मतलब ये है कि अगर राज्य विधानमंडल किसी भी विधेयक या बिल या कानून को पास कर रहा है और विधानमंडल से पास होने के बाद जैसे ही हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल के पास वीटो शक्ति के तहत चाहे तो उसको साइन करेंगे, नहीं तो अपने से आगे ट्रांसफर राष्ट्रपति के पास कर सकते हैं, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के पास अगर किसी भी विधेयक या बिल को पास कर दे रहे हैं तो इसी को कहा जाता है वीटो शक्ति। यानी कि जो विधेयक या बिल विधानसभा ने पास कर दिया है और इनको समझ से बाहर है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर ये चाहे तो उस विधेयक या बिल को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं, अपनी सिफारिश कर सकते हैं, इस पर आप विचार करने के लिए पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते हैं। ये इनके पास वीटो शक्ति है। उम्मीद करता हूँ कि ये आप सभी लोगों को बढ़िया लगा होगा वीडियो। तो हमारे कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।